आज के वीडियो की सबसे बड़ी खासियत है कि यह वीडियो देखने के बाद आप किसी की शादी का कार्ड एक्सेप्ट करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि हो सकता है शादी का निमंत्रण भी आपको महंगा पड़ जाए। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है। इस सीजन में शादियों में जाना और वहां जाके जमकर पकवान और मिठाइयों का मजा लेना हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए इंतजार रहता है निमंत्रण का। यानी कि अगर इनविटेशन कार्ड आए तो शादी में जाकर 100 रुपए का लिफाफा देकर 500 रुपए पर प्लेट का खाना खाया जाए। हाँ, यह बात अलग है कि कुछ लोग बिना इनविटेशन के भी शादी की दावत में खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन यह वीडियो उनके बारे में नहीं है। उनके बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल आते हैं शादी के इनविटेशन कार्ड पर। मान लो शादी के सीजन पर आप किसी के इनविटेशन कार्ड का इंतजार कर ही रहे होते हैं, तभी आपके व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आता है। आप झट से व्हाट्सएप इस उम्मीद से खोलते हो कि शायद कोई निमंत्रण आ जाए, क्योंकि बहुत दिनों से शादी का खाना खाया नहीं है। लेकिन यह क्या, आपकी उम्मीद तो पूरी हो जाती है। आपको एक मैसेज आया हुआ था कि शादी में जरूर आना, कोई बहाना नहीं चलेगा। नीचे कार्ड में वेन्यू दिया गया है, वहां आ जाना। आप कार्ड देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि काश आज भगवान से कुछ और भी मांग लिया होता तो वह भी पूरा हो जाता। लेकिन इस सब सोच में डूबे आपने मैसेज देखा तो किसी अनजान नंबर से आया हुआ था। आप सोचते हैं कि यह कौन है जिसका नंबर आपके पास सेव नहीं है, फिर भी आपको बोल रहा है कि शादी में जरूर आना। लेकिन अगले ही पल आप सोचते हैं कि हो सकता है कोई पुराना दोस्त हो जिसका नंबर आपसे गलती से डिलीट हो गया होगा। नहीं तो इतने प्यार से शादी में आज के जमाने में कौन ही बुलाता है। इसलिए जल्दबाजी में कार्ड खोलने के लिए आप क्लिक करते हो, लेकिन वह सही से खुल नहीं पाता है। वह एप्लीकेशन की परमिशन मांगने लगता है। आप वापस ट्राई करते हो, फिर भी वही आता है। तो आप सोचते हो कि हो सकता है इस कार्ड का फॉर्मेट किसी एप्लीकेशन में ही ओपन होता हो, तो आप फटाफट से अलो अलो पे क्लिक करते जाते हो। अंत में जाकर देखते हो कि कार्ड तो खाली है। आप सोचते हो कि शायद भेजने वाले से गलती हो गई है, उसने कार्ड की जगह कुछ और फाइल भेज दी है। फिर आप उसको उसके व्हाट्सएप नंबर पर कॉल लगाते हैं, लेकिन फोन बंद आता है। एक दो बार और ट्राई करते हैं, फिर फोन रख देते हैं और बात को भूलकर अपने काम में लग जाते हैं। करीब 15-20 मिनट बाद आपके फोन पर मैसेज और ओटीपी पर ओटीपी आने लगते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखते ही देखते आपके अकाउंट से पैसे कटते जाते हैं। आप सतर्क होकर जब तक माजरा समझे और अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कस्टमर केयर को फोन करे, तब तक तो आपका पूरा अकाउंट साफ हो जाता है। आप कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हुआ क्या है और याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपने किसी को ओटीपी दिया था या अपना एटीएम पिन किसी को बताया था या किसी लिंक पर क्लिक किया था। लेकिन इन सब सवालों का जवाब ना ही था। अब आप परेशान हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि आखिर आपके साथ स्कैम हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि उसने जो अब तक स्कैम के तरीके सुन रखे थे उस हिसाब से तो उसने कोई भी गलती नहीं की है। उसने मामला साइबर क्राइम के अंतर्गत पुलिस के सामने दर्ज कराया। अब आप बता सकते हैं कि उससे क्या गलती हुई जिससे उसका सारा पैसा चला गया। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आखिर कहाँ चूक हो गई। तो साइबर पुलिस ने पूरा मामला जब उसको बताया तो उसके तो होश ही उड़ गया, क्योंकि वह तो बहुत ही पढ़ा लिखा, होशियार और स्मार्ट बंदा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ भी स्कैम हो सकता है। लेकिन एक बात भूल गया कि जैसे जैसे हम अपडेट हो रहे हैं वैसे वैसे स्कैमर भी तो अपडेट हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने ठगी का नया तरीका निकाला है। उसे कहा गया है एपीके स्कैम। यानी जो शादी का इनविटेशन कार्ड उसके पास आया था वह एक ऐप का एपीके फाइल था। उस एप्लीकेशन ने जो भी परमिशन मांगी थी वो सब उसने जल्दबाजी में अलाउ कर दी। अब उसके फोन का पूरा एक्सेस स्कैमर के पास चला गया और उसने बड़े आराम से उसके फोन को हैक कर उसका बैंक अकाउंट साफ कर दिया, क्योंकि सारे ओटीपी और पिन वो आराम से देख सकता था। ऐसे स्कैम में ज्यादातर व्हाट्सएप नंबर का ही यूज होता है, इसलिए उस नंबर पर कभी भी कॉल नहीं लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों को इनविटेशन कार्ड भी एक्सेप्ट ना करे तो ऐसा कैसे चलेगा। तो इसका जवाब है, अगर किसी अनजान नंबर से कार्ड आता है तो उसको तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करना ही नहीं है। वैसे भी शादी का कार्ड कभी भी एपी के फॉर्मेट में नहीं आता है, तो उसका भी ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा किसी भी एप्लीकेशन को सब परमिशन अलाउ करने से पहले यह निश्चित कर लें कि यह एक सेफ एप्लीकेशन है तथा प्ले स्टोर से ही डाउनलोड किया जाए। साथ में इसका भी ध्यान रखें कि इस एप्लीकेशन के डाउनलोड ज्यादा से ज्यादा हो। सीधी भाषा में कहा जाए तो किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स से कुछ भी आए तो उसे ना तो क्लिक करना है ना ही उसे डाउनलोड करना है। कई बार ऐसे एपी के स्कैम बैंक के नाम से भी होते हैं, जिससे आपको एपी के फाइल आएगा और वहां पर आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपडेट करने को बोला जाएगा। अगर आपके ऑफिशियल बैंक से व्हाट्सएप आएगा तो उस पर ब्लू टिक लगा हुआ रहता है। वैसे भी अगर आपको कोई डाउट हो तो बैंक जाकर ही केवाईसी अपडेट करें। हो सकता है कि ऐसा एपी के स्कूल के नाम से भी आ जाए, उसमें आपके बच्चे की डिटेल के नाम से भी एपीके को डाउनलोड करा सकते हैं। आपको अनजान सोर्स से कोई भी एपीके फाइल डाउनलोड नहीं करनी है। साइबर ठग आपके अकाउंट में पैसा अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं,
फिर वहाँ से और अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इन सब टेक्निक की वजह से पैसे को ट्रेस करना मुश्किल हो गया है और साइबर क्राइम में लूटे गए पैसे वापस आने की सक्सेस रेट भी बहुत कम है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें ताकि आपके खून पसीने की कमाई कोई लूट ना सके।